वेलकम क्लास। तो अब हम लगाएंगे नेक्स्ट लेक्चर ऑफ अकाउंटेंसी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। इसे हम कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोलते हैं और इसे हम फीचर्स भी बोलते हैं, एट्रीब्यूट्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स, एट्रीब्यूट्स, विशेषताएं किसकी? अकाउंटिंग की विशेषताएं। ठीक है, तो अकाउंटिंग में क्या क्या फीचर्स होते हैं? पहला है आर्ट एज वेल एज साइंस। अकाउंटिंग आर्ट कैसे है? तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि आर्ट क्या होती है। मान लीजिए कोई पेंटर है, कोई आर्टिस्ट है, उसे किसी की पेंटिंग बनानी है। ठीक है, तो सबसे पहले उसे माइंड में एक फिट करना होगा कि मुझे इस पर्सन की या इस सीनरी की पेंटिंग बनानी है, और उसी को लेके वो क्या करेगा? अपना काम करेगा और उसी की पेंटिंग तैयार करेगा। ऐसे ही अकाउंटिंग में होता है। अकाउंटिंग में भी हम क्या करते हैं? माइंड में एक गोल सेट करते हैं कि मुझे इस पूरे साल की, इस पूरे पीरियड की अकाउंटिंग करनी है, और उसी अकाउंटिंग को करते हुए हम अपना गोल अपना अचीव करते हैं कि इस साल कितना सेल हुआ, कितना परचेज हुआ, कितना प्रॉफिट आया या कितना लॉस आया। तो ये सब हमारे माइंड में ऑलरेडी फिट था कि मुझे ये गोल अचीव करना है, मुझे अकाउंटिंग बनानी है इस साल की, और मुझे प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो एक माइंड में एक ऑब्जेक्टिव फिट हो गया। ऐसे ही आर्ट में एक ऑब्जेक्टिव फिट होता है, इसीलिए अकाउंटिंग क्या हो गई? अकाउंटिंग एक आर्ट हो गई। उसके बाद साइंस। अकाउंटिंग साइंस कैसे है? साइंस क्या होती है? साइंस में रूल्स और रेगुलेशंस होती हैं। साइंस में एक वेल रिसर्च करके हम एक चीजें, लॉज डिराइव करते हैं। जैसे ग्रेविटी का लॉ है, अगर मैं इस मार्कर को यहां से ड्रॉप करूंगा तो ये नीचे गिरेगा, किसी और कंट्री में भी ड्रॉप करूंगा तब भी क्या होगा? नीचे ही गिरेगा, क्योंकि ये साइंस का लॉ है, ग्रेविटी का लॉ है। ऐसे ही अकाउंटेंसी के भी लॉज होते हैं। अकाउंटेंसी भी अपने रूल्स और रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग ही चलती है। आप अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसलिए ये हो गई साइंस, ऐसे हो गई आर्ट। उसके बाद रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ओनली। अकाउंटिंग में हमेशा हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। बिजनेस में जो भी घटनाएं होती हैं सारी रिकॉर्ड नहीं करते, ओनली जो फाइनेंस से रिलेटेड है, जो पैसे से रिलेटेड है, उसी को हम रिकॉर्ड करते हैं। कैसे? मान लीजिए प्रोडक्शन मैनेजर का और सेल मैनेजर का झगड़ा हो गया, क्या उसे अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करेंगे? नहीं, उसे अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो फाइनेंशियल मैटर की या फाइनेंस की ट्रांजेक्शन नहीं हुई, पैसे का कोई लेन देन नहीं हुआ। तो जब तक कोई पैसे का लेन देन नहीं होगा तब तक हम उसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ओनली, हमें सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करनी है। अगर लेबर ने स्ट्राइक कर दी, वो भी हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। उसके बाद रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी। हमने मनी, मॉनेटरी वैल्यू में ही चीजें रिकॉर्ड करनी है अकाउंटिंग में, मनी फॉर्म में। जैसे कि अगर आपने 200 चेयर्स ली, 50 सोफा लिए, 10 एसी लिए, 2 कूलर लिए, तो इसमें अकाउंटिंग में ऐसे नहीं लिखोगे कि 100 कूलर, 2 एसी, ऐसे नहीं लिखोगे। अकाउंटिंग में आप उनकी वैल्यू लिखोगे, जो उसकी वैल्यू है। आप क्वांटिटी में नहीं लिखोगे, यूनिट्स में नहीं लिखोगे, आप अमाउंट में लिखोगे। तो ये क्या हो गया? रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी। रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी। अब उसके बाद आता है क्लासिफाइंग। अब क्लासिफाइंग क्या होता है? मान लीजिए आप डेली ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर रहे हो, तो आप एक बुक मेंटेन करोगे। आप एक बुक मेंटेन करोगे जहां पे आप डेली सेल, डेली परचेज, डेली कैश, कितना स्पेंड हो रहा है, कितना नहीं हो रहा, जो भी है, आप डेली सब ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहे हो, उसे हम बोलते हैं जर्नल। अब मान लीजिए ये आपकी है जर्नल। ठीक है, अब इसमें आपने सब कुछ रिकॉर्ड कर दिया, आप एक एक पेज पे सब कुछ रिकॉर्ड कर रहे हो। अब आपको जून में जाकर, मान लीजिए आपको मई की कोई एंट्री देखनी है, डेली की 50-100 एंट्रीज डेली हो रही है आपकी, आपको 2 मंथ बैक या 3 मंथ बैक कोई एंट्री देखनी है, तो उसके लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी? एक एक पेज को चेक करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? जितनी भी एंट्रीज होती हैं उसमें जो सिमिलर एंट्रीज होती हैं, जैसे कि मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी की एंट्री है, हर महीने इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे होता है। अब मान लीजिए आपको अगस्त में, अप्रैल का इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट चेक करना है कि मैंने अप्रैल में कितना बिल भरा था इलेक्ट्रिसिटी का। तो इसलिए आप क्या करते हो? आप एक लेजर बनाते हो। आप एक लेजर बनाते हो। तो जैसे कि लेजर क्या होती है? बेसिकली अकाउंट्स होते हैं। आपने जर्नल से वो एंट्री उठाई और लेजर में डाल दी। अब एक सिंगल पेज पे आप क्या करोगे? एक सिंगल पेज पे इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट खोलोगे, उसमें सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी की एंट्रीज आएंगी।
जो कहां से आई हैं, जर्नल से आई हैं। जर्नल में तो सारी एंट्री आ गई। उसके बाद आप लेजर में सिर्फ और सिर्फ अकाउंट किसका बना रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी का। ऐसे ही किसका बनाओगे, सैलरी का। तो थोड़े थोड़े पेजेस पे आप अलग अलग अकाउंट प्रिपेयर करोगे ताकि ट्रेसिंग इजी हो जाए। आपको पता करना है कि मैंने 3 महीने पहले किसी की सैलरी दी थी, मैंने कितनी सैलरी दी थी, तो आप खाली सैलरी अकाउंट खोल लोगे। आपने चेक करना है कि मैंने पानी का बिल कितना भरा था, आप खाली वाटर का बिल जो अकाउंट है, वाटर बिल अकाउंट, खाली वो खोल लोगे। आपको चेक करना है कि मैंने चेयर कितने के लिए थी उस मंथ में, तो आप चेयर अकाउंट खोल लोगे। ऐसे ही हर चीज का एक सेपरेट अकाउंट खोलोगे, उसे हम क्या बोलते हैं, लेजर। तो आप क्या करोगे, ऐसे ही अलग अलग लेजर्स प्रिपेयर कर लोगे, क्योंकि जर्नल में हर एक एंट्री ढूंढनी बहुत मुश्किल है। पहले आप जर्नल में बनाओगे सारी एंट्रीज, उसके बाद आप लेजर बनाओगे। लेजर में सेपरेट अकाउंट्स होंगे, हर चीज के सेपरेट अकाउंट्स, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट, वाटर अकाउंट, सैलरी अकाउंट, स्टेशनरी अकाउंट, ये सब अकाउंट्स बनाओगे। इससे क्या होगा, अब आपको कोई भी एंट्री ढूंढनी है वो बहुत इजी हो जाएगी आपके लिए। तो ये हो गया आपका, क्या होगा ये आपका क्लासीफाइंग, कि हर आइटम को क्लासीफाई कर दिया। पहले था रिकॉर्डिंग, फिर था क्लासीफाइंग, उसके बाद आप क्या करते हो, आप समराइज कर देते हो। जितने भी अकाउंट्स प्रिपेयर आप करोगे, इलेक्ट्रिसिटी का, सैलरी का, सेल का, परचेज का, सबके अकाउंट बनते हैं। जब वो अकाउंट आप बना लोगे, पूरा साल खत्म हो जाएगा, टोटलिंग करोगे सब अकाउंट्स की। टोटलिंग के बाद जब उनको आप एक प्लेस पे लिख देते हो, एक प्लेस पे लिख देते हो, उसके बाद आप क्या बनाते हो, उसके बाद आप बनाते हो ट्रायल बैलेंस एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इस बुक में या इस पेजेस में आप क्या करोगे, ट्रायल बैलेंस और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना दोगे। इसे हम बोलते हैं फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स में क्या लगता है पता, जब सारा काम हो गया, पूरा साल बीत गया, आपने सारे अकाउंट्स प्रिपेयर कर लिए, टोटल करके ट्रायल बैलेंस बना दिया। ट्रायल बैलेंस से फिर क्या बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है। इससे हमें क्या लगता है पता, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, सेल कितनी हुई, परचेज कितनी हुई, पूरा साल सैलरी कितनी दी, पूरा साल इलेक्ट्रिसिटी का बिल कितना दिया, पूरा साल कितना कैश गया। इससे हमें ये सब चीजों का पता लग जाता है और एंड में हमें लग जाता है पता कि हमें एक्चुअली प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो ये हो गया हमारा समराइजिंग। ये हमारा क्या हो गया, समराइजिंग। और जो ये आपका ये जो रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग और समराइजिंग है, ये आपका अकाउंटिंग प्रोसेस है। यही आपकी पूरी +1 क्लास है। पूरी +1 क्लास की जो अकाउंटिंग है वो बेसिकली यही है। तो अभी जर्नल क्या होती है, लेजर क्या होती है, ट्रायल बैलेंस क्या होता है, थोड़ा थोड़ा मैंने आपको बता दिया है, लेकिन अभी पूरा सेशन है इसको समझने के लिए। पूरा जो आपका +1 का जो अकाउंटेंसी है पूरा है ही यही कि रिकॉर्डिंग क्या होगा, क्लासिफाइंग क्या होगा और समराइजिंग क्या होगा। पूरा साल हम इसी को देंगे, पूरा जो भी एग्जाम तक का टाइम है हम इन्हीं 3 चीजों को ही देंगे। तो धीरे धीरे सब समझ आएगा कि जर्नल क्या होती है, लेजर क्या होती है और ट्रायल बैलेंस और प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है। तो अभी इतना लोड देने की जरूरत नहीं है, अभी बेसिक समझने की जरूरत है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। तो अभी बेसिक समझ रहे हैं हम अभी कि होता क्या है। अब आपने प्रॉफिट एंड लॉस बना लिया, आपने ट्रेडिंग अकाउंट मतलब सब अकाउंट्स बना लिए, आपको लग गया पता प्रॉफिट एंड लॉस कितना था, प्रॉफिट था या लॉस था। उसके बाद आप करोगे इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स। मतलब ये जितने भी आपके बिजनेस में स्टेक होल्डर्स हैं, मतलब ओनर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, जिनसे आपने लोन लिया हुआ है, वो सब क्या करेंगे, आपके अकाउंटेंसी की, आपके अकाउंटिंग की डिमांड करेंगे कि हमें भी दिखाओ आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ है। सबसे पहले कौन मांगेगा, बिजनेस का ओनर। बिजनेस का ओनर देखेगा चेक करके कि मुझे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, वो चेक करेगा इस पे। तो जब चेक करेगा तो उसे पता लगेगा कि प्रॉफिट हुआ है तो और इन्वेस्ट करने की सोचेगा, लॉस हुआ है तो वो देखेगा कि लॉस क्यों हुआ। तो वो सब हम कहाँ किस स्टेप में करते हैं, वो हम इस स्टेप में करते हैं, इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स। यहां पर हम इंटरप्रेट करते हैं, समझते हैं प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। उसके बाद होता है कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेटिंग भी वही होता है बेसिकली कि हम अपनी जो भी हमने प्रिपेयर किया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पूरे साल का, बैलेंस शीट, पूरे साल की जो बैलेंस शीट बनती है, पूरे साल का जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, वो सारा हम क्या करते हैं, सारी इंटरेस्टेड पार्टीज को देते हैं कि आप पढ़े, इसको कम्युनिकेट करते हैं। कई केसेस में कंपनीज हैं तो गवर्नमेंट को भी दोगे आप, गवर्नमेंट डिमांड करती है आपसे आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, तो आपको ये सब किसे देना होता है, गवर्नमेंट को देना होता है, बिजनेस के ओनर्स को देना होता है, और कई केसेस में क्रेडिटर्स भी डिमांड करते हैं तो उनको भी देना पड़ता है। बैंक जिसने आपको लोन दिया हुआ है वो भी डिमांड कर सकते हैं अपनी अकाउंटिंग दिखाओ।
क्योंकि उनको रिस्क होता है कि उनका पैसा डूब ना जाए। तो इसलिए आपको जो भी आप प्रिपेयर करते हो पूरी अकाउंटिंग पूरे साल की, वो आपको देनी होती है किसको, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं। स्टेक होल्डर्स मतलब जो भी इंटरेस्टेड है आपके बिजनेस में, उनको आपको देनी पड़ती है, ताकि वो भी अपनी समझ से देखें कि आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो ये आपका हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। अब मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू।